शतानंद जब राम और लक्ष्मण को लेकर जनक के पास पहुंचते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं, महाराज आपके पास एक शिव का धनुष रखा है, कृपया बताइए कि वो कैसा है और कहाँ है, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब जनक बताते हैं कि जब यज्ञ ध्वंस के बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि मैं यज्ञ में अपना भाग लेने आया था और मुझे वो भाग नहीं दिया तुम लोगों ने, तो मैं तुम्हारे सुंदर सुंदर अंग सब काट डालूंगा और तुम्हारा मस्तिष्क काट डालूंगा। सारे देवता इस पर बड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए। तब शिव को प्रसन्न करने के बाद शिव के पास जो धनुष होता है, जिस धनुष से वो देवताओं का वध करने की बात कह रहे थे, वो धनुष देवताओं को दे देते हैं। उन देवताओं से वो धनुष निमि के देवरात नामक वंशज के पास आता है और देवरात के पास वो धरोहर के रूप में रहता है। वो मेरे पूर्वज थे, तो वही धनुष मेरे पास रखा है। तो विश्वामित्र कहते हैं, प्रभु वो दशरथ के ये दोनों पुत्र इतनी दूर तक आए हैं, कृपया उनको उस धनुष का दर्शन करा दीजिए और ये दर्शन करके लौट जाएंगे। और इस विषय में धनुष के बारे में और क्या जानकारी है वो हमें दीजिए। वाल्मीकि रामायण के 66वें बालकांड के 66वें सूक्त के 13वें और 14वें मंत्र को देखिए। राजा जनक क्या कहते हैं, एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता यानी हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या कर्मशः बढ़कर सयानी हो गई है। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय किया है कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर शुल्का बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीर शुल्का किसे कहते हैं। सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। उसमें तीसरे तरह का जो विवाह होता है उसे प्रजापति विवाह कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह वो विवाह होता है जिसमें कन्या का पिता कोई ना कोई शर्त रखता है या कोई मूल्य रखता है कन्या के लिए। जब वो कोई वर उस मूल्य को चुका देता है, जैसे 2 गाय देना, 2 बैल देना, बकरी देना, हाथी देना या घोड़े देना, तो वो उसकी अपनी कन्या को उससे ब्याह देता है। यहाँ पर राजा जनक सीता से विवाह के लिए एक शर्त रखते हैं कि जो भी शिव के इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको मैं अपनी कन्या दे दूंगा। सीता का स्वयंवर हुआ था या एक वस्तु की भांति श्री राम ने उसे जीत लिया था, ये जानने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि राजा जनक ने सीता के विषय में क्या कहा। भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने ये बता दिया था कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। वीर शुल्का का अर्थ है उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया, सलाह दी। ये शब्द उर्दू के हैं जिनसे पता लगता है कि ये किताब काफ़ी बाद में लिखी गई, यानी अभी कुछ ही समय पहले लिखी गई होगी, तभी अनुवाद में इस तरह के शब्द आ रहे हैं। इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनिप्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयपद हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अब चारों ओर से मिथिला को घेर रखा है। 1 वर्ष तक घेरा डाला रखा उन्होंने। शिव का धनुष जनक के पास था, इतना महान धनुष जिसे कोई नहीं उठा सकता था, और ऐसे धनुष के होते हुए राजा जनक की मिथिला को इन राजाओं ने घेर लिया। ऐसे हथियार को घर में होने का क्या फायदा जिसका उपयोग आपको करना ना आता हो, जिसका कोई लाभ ना ले सके, सिर्फ वो एक शोपीस बन के रह गया हो। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों ने
कि मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, भाई पापाचारी कैसे हो गए वो तो शर्त को पूरा करने के लिए आए थे, और ये राजा तो करते ही हैं ऐसे, दूसरे राज का घेरा डालना, उसको जीतने की कोशिश करना, तो वो पापाचारी हो जाते हैं। जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। अब यहाँ पर एक बात आप देखिए कि इसमें रावण का कहीं जिक्र नहीं है। आपने कई जगह सुना होगा कि रावण भी आया था वो धनुष उठाने, और किसी कारण से वो उसको उठा नहीं पाया था और वापस चला जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथों में दे दूंगा। यहाँ पर सीता के स्वयंवर जैसी तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है कि सीता ने स्वयं किसी को चुना हो या श्री राम को चुना हो। यहाँ तो जनक ही एक शर्त रख रहे हैं कि जो उसी पूरी कर देगा उसे ही वो सीता सौंप देंगे। ये तो स्वयंवर ना हुआ। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग को देखते हैं। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। धनुष कितना बड़ा था, कितना भारी था, उसका वर्णन अब आने वाला है। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। इतना भारी था कि 5000 लोग उसको घसीट कर ला रहे हैं। कमाल है। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो अवश्य दिखाइए। अब जनक विश्वामित्र से कहते हैं, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है महाभाग। आप इन दोनों राजकुमारों को यह दिखाइए। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने, जिसमें वह धनुष था, उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि प्रत्यंचा चढ़ाने के उपक्रम में धनुष टूट जाता है, परंतु यहाँ स्पष्ट लिखा है कि राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मिथिला में ये भूकंप आया था, अयोध्या तक भी गया होगा। एक बात और है, जब राजा दशरथ से राम को मांगा था विश्वामित्र ने, तब वो उससे देने में हिचकिचा रहे थे, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए थे। एक दिन भी राम से दूर नहीं रह सकते थे। 10 दिन के लिए राम गए हैं और अभी तक वो लौटे नहीं हैं। 10 दिन तो विश्वामित्र के साथ रहे ताटकावत तक, उसके बाद 4 दिन की यात्रा करके वो मिथिला तक गए और वहाँ 12 दिन तक एक यज्ञ चलने वाला था। वो पूर्ण होने के बाद राम ने धनुष पर यह प्रत्यंचा चढ़ाई है। तो 16 और 10 26 दिन तो बीत ही गए हैं। कमाल है, दशरथ ने इस बीच अपने उस प्राण प्रिय पुत्र की सुध लेने की कोई चेष्टा नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया वो जाने कि राम इस समय किस हाल में है और कहाँ है। जैसे ही धनुष टूटा और उसका इतना शोर हुआ कि विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुलभूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्दों से मूर्छित होकर गिर पड़े। अब वो सब मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद उनको होश भी आ जाता है। वो कहते हैं, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कौशिक नंदन, मैंने सीता को वीरशूल का
यानी पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। यहाँ पर सिर्फ जनक की एक प्रतिज्ञा थी जिसके कारण सीता राम को सौंपी जा रही है, ना कि इसमें सीता की कोई इच्छा थी कि वो किससे विवाह करे या किसको अपने वर के रूप में चुने। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता कि सीता का स्वयंवर हुआ हो या सीता ने स्वयं अपने लिए वर चुना हो। वो तो पिता की ने शर्त रखी थी जिसे पूरा करने पर वो एक वस्तु की भांति किसी को भी दी जा सकती थी। ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र यह युद्ध को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर ये निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। यानी ये सिर्फ सूचना दे रहे हैं कि विवाह होने वाला है, दशरथ से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे लोग महाराज दशरथ से यह भी कहें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सुरक्षित हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी ही यहाँ बुला लें। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। बालकांड का 67वां सर्ग यहाँ संपन्न होता है। 68वें सर्ग में देखेंगे कि दशरथ ये सूचना पाकर मिथिला आते हैं, उनके साथ कौन कौन आता है और किस प्रकार श्री राम का विवाह होता है और अचानक से सीता की एक बहन कहाँ से आ जाती है, जनक की दूसरी पुत्री। ये जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।